हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लास्ट के 8-9 दिन बचे हैं यूजी के लिए, डिप्लोमा के टाइम नहीं, यूजी के लिए बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बात करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अभी हम पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल 9 दिन की 8 दिन जो बचे हैं, आज 7 तारीख हम शूट कर रहे हैं वीडियो, सुबह ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। हो सकता है वीडियो आज ही डिलीवर हो जाए आपको, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि लास्ट 7 डेज 8 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट सिलेक्शन स्कोर कर पाए। सिलेक्शन के रिगार्डिंग ही वीडियो रहने वाली है। तो लेट स्टार्टेड। बेसिकली 2 तरह के स्टूडेंट अभी फिलहाल होंगे, आप लोग को सबको लेकर 2 तरह के होंगे। पहला वो जिनके नीट में 450 या 500 प्लस बन रहे होंगे। दूसरा जिनके 200, 250 या 300 बन रहे होंगे। हम दोनों की रिगार्डिंग अलग अलग बात करेंगे क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है, दोनों की स्ट्रेटेजी अलग होगी, तो उनके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं किनके बारे में। पहले जिनके 450 प्लस बन रहे हैं, मतलब 500, 550 या फिर 480 नंबर ऐसे बन रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पहले से ही कंप्लीटेड है, एक बार गो थ्रू हो चुके हैं आप सिलेबस में, तभी नीट में 450 या 500 प्लस बन रहे हैं। तो बेसिकली फिलहाल आने वाले 7 से 9 दिनों में आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है, आप पूरा सिलेबस रिवीजन पे रखें और अपने गलतियों को एनालिसिस करके, नीट में भाई अटेम्प्ट किए होंगे पेपर, तो अपनी गलतियां कहाँ कहाँ आपने की हैं उसको देखें, उसको पकड़ें और उसके हिसाब से जो वीकर पोर्शन आपका है उस पर काम करें। मान लीजिए मैं से मेरे 500 नंबर आते हैं, बायोलॉजी में 310 नंबर आ गए हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कम आया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 नंबर आए, वहां पर तो 200 नंबर का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा वीकर सेक्शन है एज कम्पेयर टू बायो। तो आप फिलहाल अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से फॉलो करें कि बायोलॉजी या कोई भी एक सब्जेक्ट वीकर होगा आपका, या 2 सब्जेक्ट 550 नंबर 400 नंबर आने का मतलब एक सेक्शन आपका अच्छा है, बाकी कोई एक सेक्शन वीक है या फिर एक मीडियोकर रेंज में है। तो मेरे सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आए कि बायोलॉजी में 350 भैया, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में हम बात करते हैं 50 और 80 नंबर हैं, ऐसे नंबर हैं, तो 450 नंबर आ रहे हैं टोटल। तो फिलहाल ऐसे स्टूडेंट को जिनके 450 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, उनको ओवरऑल रिवीजन पे, मतलब बायोलॉजी रिवीजन पे रखनी है और केमिस्ट्री फिजिक्स एज अ होल मतलब कि भाई ठीक है, मुझे एज अ पूरा अपनी गलतियों का एनालिसिस करने के बाद कौन से चैप्टर मेरे वीकर निकल के आए हैं, कौन से एकदम मैंने पढ़ा ही नहीं है, उनको गो थ्रू करना है आपको। लेकिन बायोलॉजी को छोड़ना नहीं है, बायोलॉजी को रिवीजन पे रखना है, क्योंकि बायोलॉजी लास्ट में आप 9 दिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो वहां पर आके ए सही है कि बी सही है, ऐसा कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। तो बेसिकली आपको बायोलॉजी एज अ रिवीजन साइड में रखनी होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ होल आपको प्रॉपर पढ़नी होगी फिर से। हम बात करते हैं भाई कोई किसी की फिजिक्स अच्छी होगी, किसी केमिस्ट्री अच्छी होगी, तो जो अच्छी पोर्शन है उनको रिवीजन पे रखें आप। जैसे मान लीजिए मेरा ऑर्गेनिक अच्छा था, मैं उसे रिवीजन पर रख लूंगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री मेरा वीक था, मैं फिजिकल केमिस्ट्री को प्रॉपर अपने हाथ में लेके दिन में कम से कम 5 घंटे 4 घंटे मैं फिजिकल केमिस्ट्री को दूंगा एटलीस्ट, और बाकी 4-5 घंटे उनको रिवीजन, बाकी सब्जेक्ट उनको रिवीजन पे रखूंगा। तो ऐसे पढ़ना है आपको बेसिकली, मतलब कि पूरी बायोलॉजी रिवीजन पर रखनी है और जो वीकर सेक्शन है उनको एज अ हैंड में रख के पढ़ाई शुरू कर देनी है अभी से आने वाले 7 दिनों तक। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के लिए अलग से रिवीजन सबको एज अ होल जाना होगा। मतलब आने वाले 7 दिन 1 हफ्ता तक आपको प्रॉपर पढ़ना है प्लस रिवीजन रखना है बायोलॉजी का, और लास्ट के 2 दिन में पूरा रिवीजन करना होगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी हुई। हम बात करते हैं उनके जो 200-250 नंबर आ रहे हैं, वो तो बहुत रेस में पहले से पीछे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट उनका सिलेक्शन एटलीस्ट सिक्योर हो पाए, सिलेक्शन हो जाए। हम बात करें वेटनरी में नहीं हो पा रहा है, डेयरी में हो जाए, फिशरी में हो जाए, बायोटेक में हो जाए, उनमें तो हो जाए एटलीस्ट। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मैंने बताया कि कहाँ से पढ़ना है, पहले क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता कर रखा है। मैं एक बार फिर से इस वीडियो में उनके लिए छोटा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा, एक सुपरफिशियल लेवल पे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप वो चैनल पे वीडियो पढ़िए, आप विजिट करके आराम से प्रॉपर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आपके 200 से नंबर कम बन रहे हैं, 200 या 250 बन रहे हैं, मतलब आप बहुत बायोलॉजी आपकी वीकर सेक्शन में है, तो बायोलॉजी अच्छे से करें आप। बायोलॉजी मस्ट, पहले बायोलॉजी रखें, उसके बाद कुछ सोचना है। पहले बायोलॉजी मतलब दिन में 4 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को दे कि बायोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लेक्चर्स देखने होंगे यूट्यूब पे, वन शॉट देख लें, या कुछ कोई भी टीचर हो। हम नहीं कह रहे कि नहीं हम किसी कोचिंग को आप वैसे प्रमोशन करना, नहीं, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आपको आपका पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करनी होगी। एटलीस्ट 320-340 नंबर पहुंचने होंगे आपको बायोलॉजी में, तभी आपका सिलेक्शन सिक्योर हो पाएगा। तो ये हुआ बायोलॉजी के रिगार्डिंग। और फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिजिक्स करने के लिए मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा कि आप इन्हें जरूर करके जाएं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थियरी कहाँ से पढ़नी है आपको मैंने बता के रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो क्वांटम नंबर पढ़ लेना है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, रदरफोर्ड वाला है जो थियरी है, वेवलेंथ कैलकुलेशन, ये पढ़ना है आपको।
ये चीज यहाँ से पढ़ लेनी है। और हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल नहीं छोड़ के जाना है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं छोड़ के जानी है, ये चीज पढ़नी है आपको। थर्मोडायनेमिक्स की जो थियरी है, जैसे एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये पढ़ के जानी है। गिब्स फ्री एनर्जी है, वो सब पढ़ के जानी है। हम इक्विलिब्रियम बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या पढ़नी है? ली चैटर्जी प्रिंसिपल पढ़नी है, केपी केसी पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन दैट पढ़ना है। ये एटलीस्ट ये पढ़ के जाए एटलीस्ट। रेडॉक्स में क्या पढ़ना है आपको? रेडॉक्स में आपको बैलेंस इक्वेशन पढ़ना कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड से करना, जैसे भी करें आप। किसी भी कोचिंग से लेक्चर देख सकते हैं आप। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन आते हैं वहां पर। एसपीडीएफ की मैंने पीडीएफ दे दी है ऑलरेडी, एसपीडीएफ वहां से पढ़ सकते हैं आप। जीओसी एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि एटलीस्ट आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैटायनिक आयन कौन सा, कैटायन कहाँ स्टेबल होगा, एनायन कहाँ स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आपको ओवरऑल व्यू जीओसी का आना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है आपको जीओसी? पंकज सर के वन शॉट लेक्चर से आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन, हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, और एल्डिहाइड कीटोन है, फिर एमीन्स है। इनके रिएक्शन रटने होंगे आपको, नेमिंग रिएक्शन एज वेल एज ओवरऑल जनरल रिएक्शन। कहाँ से मिलेंगे आपको? पंकज सर से पढ़ सकते हैं, पंकज सर से किसी भी टीचर से वन शॉट पढ़ के लेक्चर समझ सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम पे कल ही एक शॉर्ट नोट्स डाली है कि ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। डायरेक्ट कोई रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप रिएक्टेंट रखते हैं, रिएजेंट रखते हैं कि हाँ भाई अल्कोहल में ये डालते हैं तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि क्या बनेगा, सीधा पकड़ना। कहाँ बनेगा? सीधा मतलब E1 रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा, E1 CB होगा, क्या होगा प्रॉपर बताया गया वहां पर। तो वो रट्टा हमारे यहाँ विशेष प्रकार से। हम बात करते हैं मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है, केमिकल काइनेटिक्स है, सोल्यूशन, इनमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैट में आपको बेसिकली नर्स इक्वेशन पढ़ लेना होगा, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेरिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल पढ़ना होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सब की थियरी पढ़नी होगी आपको। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट एज वेल एज ग्राफ एज वेल एज फॉर्मूला, इतना करके जाना है आपको। सोल्यूशन में क्या पढ़ना है? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, ये सब पढ़ के जाने हैं। और खासकर जो लास्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाले टॉपिक करके जाने हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। हमने केमिस्ट्री रिगार्डिंग बात कर ली कि आपको केमिस्ट्री यहाँ से पढ़नी है, एटलीस्ट ये चैप्टर करके ही जाने हैं आपको। एटलीस्ट कहाँ से पढ़ने हैं? यूट्यूब से कोई भी टीचर देख सकते हैं आप, मेरे टेलीग्राम पे नोट्स पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, पहले लेक्चर देखते हैं आप, नोट्स देखते हैं। ऐसी बात नहीं कि 7 दिन कम दिन बचे, 7 दिन में अगर आप प्रॉपर ओरिएंटेड तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हम बात करते हैं फिजिक्स की आपके लिए, तो फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है आपको? जो मैं चैप्टर बताऊंगा थियोरेटिकल पोर्शन, उन्हें आप बेसिस पढ़ें। मैं जो थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उनकी थियोरी पक्का पढ़ के जाए आप। और बताऊंगा कि ये यहाँ से न्यूमेरिकल वाले पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर मैं छोड़ूंगा, जैसे मैं अल्टरनेटिंग करंट के पूरी बहुत वास्ट में नहीं जाने वाला आपके, या फिर मैं बहुत चैप्टर से नहीं कहूँगा ये चैप्टर पढ़ने ही आपको, नहीं, उनके थियरी एटलीस्ट पढ़ के जानी होंगे आपको। पास टाइम कम है, आपको आपका सिलेक्शन सिक्योर करना है, तो आप पास टाइम कम होता है, आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी है कि मेरा एटलीस्ट यार बायोलॉजी में 350 आ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला कर एटलीस्ट 200 प्लस आ जाते हैं, तो कम से कम मेरे 550 पहुंच जाए, 450 प्लस पहुंच जाए एटलीस्ट। और नेगेटिव मार्किंग से बचनी होगी वहां आपको। तो कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं आपको? हम बात करते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की पूरी थियरी पढ़नी होगी आपको, पूरी थियरी। ग्रेविटेशन और सेम इलेक्ट्रोस्टैट दोनों कॉमन ही चलते हैं, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट, उनकी थियरी पढ़नी होगी आपको। फ्लूइड, एसएचएम, वेव, इनकी 3 थियरी 11th वाली जो है वेव है, इनकी थियरी आपको छोड़ के नहीं जानी, इनकी थियरी पक्का पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स की थियरी पक्का पढ़नी है, केटीजी की थियरी पढ़नी है आपको। 11th की बात कर ली। हम 12th में क्या पढ़नी है आपको? EMI, EM वेव, अल्टरनेटिंग करेंट और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, इनकी थियरी पढ़ लेनी है। इनकी थियरी पढ़नी होगी, इनके थियरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। आप कहेंगे कि हाँ आप जाएंगे पेपर देने, आप मैं जब 17 तारीख को आऊंगा आपसे मिलने, तो आप खुद कहेंगे हाँ थियरेटिकल क्वेश्चन इन चैप्टर से आए थे। और न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ने? न्यूमेरिकल तो सुपरफिशियल लेवल न्यूमेरिकल के फॉर्मूला रटने होंगे आपको। कहाँ से? जैसे स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन है, ये कर सकते हैं आप। एनएलएम से हालांकि लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन उतने देखने को नहीं मिले, लेकिन एनएलएम पढ़ के जाए आप। वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूला रट ले, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वेरिएशन इन ग्रेविटी, हाइट पे, डेप्थ में, ये एटलीस्ट इतना कर लें आप। हम आगे बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट है, कैपेसिटर है, इनके फॉर्मूला पढ़ के जाए। जैसे डिफरेंस इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कैपेसिटेंस आता है, ये बेसिक फॉर्मूले, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं, बेसिक। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म है, वहां से बेसिक फॉर्मूला कर ले भाई। करंट का मैग्नेटिज्म क्या होता है, लूप का क्या होता है, ये सब ज्यादा डेप्थ में नहीं, ये सब पढ़ सकते हैं आप। एटम, न्यूक्लियाई के आपको फॉर्मूला रटने होंगे, डेंसिटी है आपका, रेडियस है, वेलोसिटी, वहां से पढ़ने होंगे आपको। और एटलीस्ट सुपरफिशियल जितना फॉर्मूला पढ़ सकते हैं बाकी चैप्टर्स की उतना पढ़े। मतलब आपका जो नीट में अगर 350 या 300 से 400 नंबर तक आ रहे हैं, मतलब आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों थोड़ी डाउन सेक्शन है। बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी होगी, अच्छे से बायोलॉजी पढ़नी होगी, अच्छे से मतलब आने वाले 7 दिन आपको बायोलॉजी 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़नी होगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जितना मैंने बताया है उतना एटलीस्ट कवर करके जाना है आपको। मतलब 5-7 घंटे ये, 5-6 घंटे ये, मतलब आपको दिन में 12-13 घंटे पढ़ने होंगे एटलीस्ट।
इतना पढ़ने के बाद बाकी लास्ट के 2 दिन में आपको पूरा फिर से रिवीजन करना होगा, फिर से एक बार। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। हमने इस वीडियो में बात कर ली दोनों के लिए, जिनका 450 से 500 प्लस आ रहा है, उनको क्या करना है मैं फिर बता देता कि आपको पूरी रिवीजन रखना है और जो वीकर सेक्शन आपका रह गया है उसको रिवाइज करते रहना है और पढ़ना है उसको अच्छे से। मतलब लेक्चर ले सकते हैं आप, कोई भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं आप, अपना नोट्स खुद से बनाया। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम हैंड रिटन नोट्स काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। लास्ट टाइम हैंड रिटन नोट्स, खुद के नोट्स बहुत काम आते हैं, अभी भी आप नोट बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप रिवीजन रखें, प्लस जो वीकर सेक्शन है उसको पढ़ाई अच्छे से करें। अगर आपके नंबर नीट में कम आए हैं तो आप थोड़ा सा वीकर सेक्शन में, वीकर पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, लेकिन स्मार्ट स्टडी के साथ कि भाई बायोलॉजी में कहाँ पढ़ना है। मैंने बायोलॉजी के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं, वो पढ़ लें आप। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बताया अभी इस वीडियो में ही कि ये एटलीस्ट ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स करके ही जाने हैं। यहाँ से थियरी पढ़ना है, यहाँ से न्यूमेरिकल के फॉर्मूले क्वेश्चन पढ़ने हैं, इतना करके जाते हैं आप जो वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट है वो 450 नंबर प्लस स्कोर करके एटलीस्ट बाकी कोर्सेज में सिलेक्शन सिक्योर कर पाएंगे। और 500 प्लस जाते हैं तो आपको वेटनरी का भाई जनरल से है तो आपका पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में बात कर ली। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।